हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। एक नया वीडियो है, नई जानकारी है और नई भर्ती है। देखिए यहाँ पर जो भर्ती निकल करके यह नाम सुनिएगा ना तो थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में या इतनी बड़ी जगह पे हमें नौकरी कैसे मिलेगी। काफ़ी लोग यही समझ करके ना अप्लाई ही नहीं करते हैं और सीटें खाली चली जाती हैं। और आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ IIT, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, जिसको हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। IIT कानपुर में ये भर्ती निकाली गई है, जूनियर असिस्टेंट की, सहायक की भर्ती निकल करके आई है। अब आपके मन में लग रहा होगा कि IIT कानपुर है तो केवल यहाँ पर प्रोफेसर और लेक्चरर वगैरह का ही पोस्ट होता होगा। जी नहीं, हर कंपनी में, हर इंस्टीट्यूट में एक सहायक होता है जिसका काम होता है पेपर वर्क करना, फाइलों को मैनेज करना, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, सब कुछ ये क्या करते हैं, जूनियर जो सहायक होते हैं वही सब करते हैं। मतलब एक कंपनी को छोटे स्तर के कर्मचारी ही चलाते हैं और वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। और यहाँ पर जो सीट निकल करके आई है आप देखेंगे, सहायक जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, सहायक की भर्ती है। अब उनको क्या क्या काम करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा, टोटल सीट कितनी है, फॉर्म कब से भरा जा रहा है और सिलेक्शन आपका कब तक हो जाएगा, वो सब कुछ मैं इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं। तो जूनियर असिस्टेंट के पद पर भर्ती है। टोटल सीट की बात करेंगे तो 119, कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है, 119 सीट। अगर आपको IIT कानपुर में जाना है तो आपके लिए एक ही सीट काफ़ी है। और एजुकेशन बहुत मिनिमम रखा गया, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। 119 सीट पे ये आवेदन है। अगर कैटेगरी वाइज मैं सीट को बात करूँगा तो अगर SC कैंडिडेट है तो उनके लिए 15 सीट यहाँ पर रिजर्व रखा गया है, OBC के लिए 34 सीट रखा गया, ST के लिए 2 सीट है और जनरल में अगर आप आते हैं तो 51 सीट है। उसके साथ अगर EWS कैंडिडेट है, EWS के लिए भी अलग से 11 सीट दिया गया है, जबकि विकलांग कैटेगरी में है तो 6 सीट आपके लिए रखा गया है रिजर्व। विकलांग वाले भी ध्यान से देख लीजिएगा, सभी के लिए हर कुछ ना कुछ सीट रखा गया हर कैटेगरी में। अब देखिए सीट को देख करके ना ये मत अंदाजा लगा लीजिएगा कि सीट कम है तो हम आवेदन नहीं करेंगे। आपको मैंने शुरू में ही बताया कि बहुत सारी ऐसी होती हैं भर्तियां जिसको पता ही नहीं चल पाता और सीट खाली चली जाती हैं। अब एज की बात करते हैं। एज जो है वो आपका मिनिमम 21 साल तो होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल। 21 साल से 30 साल के बीच में कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर छूट की बात करेंगे तो आपको पता है कि OBC में 2 साल 3 साल की छूट होती है, SC ST को 5 साल की छूट मिल जाती है, वो आपको मिलेगी। यहाँ पर एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 9 नवंबर 2022, मतलब इस फॉर्म का ये लास्ट डेट है 9 नवंबर। इस दिन आपका 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। मतलब 9 नवंबर को आप 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए जनरल में अगर आप आते हैं। बाकी अगर छूट वगैरह है तब तो ठीक है। अगर OBC में है तो 32 साल तक आवेदन कीजिएगा और अगर SC ST में है तो 35 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। यही डेट आपका जोड़ा जाएगा इसी डेट से। अब एजुकेशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एजुकेशन देखिए बहुत सिंपल रखा गया, मात्र यहाँ पर ग्रेजुएशन पास आउट, बैचलर डिग्री आपके पास में होना चाहिए कम से कम 50%, 50% अगर आपका ग्रेजुएशन में है। अब वो किसी भी सब्जेक्ट से हो वो मैटर नहीं करता है, आप साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, टोटल चल जाएगा, BTech सब कुछ कम से कम 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आज के समय में क्लास 10th वाले भी कंप्यूटर सीख लेते हैं, तो आप भी भाई कंप्यूटर सीखे ही होंगे, तो कम से कम कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। इसलिए कि आप IIT कानपुर में जा रहे हैं तो आज आपको पता है कि सब जगह लगभग कंप्यूटर वर्क होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड काम होता है। तो जो भी मान लीजिए डाटा भी एंट्री करना है, अगर आपको उसमें भी जॉब दिया जा रहा है तो आपको कंप्यूटर पे ही डाटा एंट्री करना है, तो कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास बेसिक में होना चाहिए। ये आपका बेसिक एजुकेशन अगर इतना आपके पास में है तो आप इस आवेदन को भर सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई भी यहाँ पर नहीं मांगा गया। हाँ, थोड़ा सा एक यहाँ पर ये भी रखा गया है कि मान लीजिए अपनी अपनी पसंद होती है, तो जैसे हम भी किसी नौकर को रखते हैं तो उसका हमारा एक प्रेफरेंस होता है कि हमें बहुत बढ़िया खाना बनाने आना चाहिए, वैसा टाइप का हम नौकर रखते हैं, या किसी को बहुत बढ़िया साफ़ सफाई करना आता हो वो रखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए रखा गया है। अगर इनकी बात की जाए तो इन लोगों का कहना है कि परचेस और इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में अगर आपने पहले कुछ काम किया है तो आपको हम थोड़ा सा प्रेफर देंगे, आपका होने का चांस ज़्यादा रहेगा। अगर इसमें नहीं है तो आप अकाउंट्स का कोई काम वगैरह किया हो किसी इंस्टीट्यूट में, कहीं किसी कंपनी में, अगर आपके पास कम से कम 2 साल तक का एक्सपीरियंस है, कम से कम 2 साल जनरली हो जाता है। अगर नहीं भी है ना ये आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन प्रेफर दिया जाएगा कि अगर आपके पास 2 साल का अकाउंट्स का है, या फिर ऑडिट वगैरह में आपने कोई काम वगैरह किया, ऑडिट से रिलेटेड कोई काम वगैरह 2 साल किया हुआ है, या फिर हॉस्पिटलिटी, ये आप सभी परिचित है हॉस्पिटलिटी में, अगर आपने ये काम किया हुआ फिर, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ काम वगैरह किया हुआ है इस टाइप से, या इस्टेब्लिशमेंट वर्क वगैरह जैसे कंपनी का ऑफिशियल वर्क होता है, पेपर वगैरह इधर उधर करना, अगर आपने इस टाइप से कहीं भी एक्सपीरियंस वगैरह है 1-2 साल का, तो आपको यहाँ पर लगभग चांस बन जाएगा होने का। अब इम्पॉर्टेंट है सैलरी, तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो सैलरी के लिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि लेवल 3 का पेमेंट दिया जा रहा है। लेवल 3 ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, इसलिए कि आईआईटी कोई प्राइवेट संस्थान नहीं है, गवर्नमेंट की सबसे बेस्ट संस्थान है। और यहाँ पर लेवल 3 का पेमेंट है जो कि 21,700 से लेकर के 69,100। अब ये देखिए 21,000 का मतलब ये नहीं है कि 21,000 ही मिलेगा, ये आपके क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगा, आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि आपने एग्जाम किस टाइप से दिया और आपका एक्सपीरियंस कितना है या वर्क नॉलेज कितना है, उस हिसाब से ये सैलरी आपको 21,700 के बीच में या 69,100 के बीच में बनेगी, ठीक है। अब फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आप यहाँ पर देखेंगे 10 अक्टूबर से फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। फॉर्म भरने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। वैसे मैंने पूरा बता दिया है। फॉर्म आपका 9 नवंबर तक भरा जाएगा, 9 नवंबर लास्ट डेट है। सिलेक्शन का प्रोसेस समझिएगा, बहुत सिंपल है सिलेक्शन का प्रोसेस। एक रिटन एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट आपका लिया जाएगा। अगर आप इस रिटन टेस्ट को पास कर लेते हैं तो एक छोटा सा आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट मतलब इन चीज़ों से, अगर मान लीजिए परचेस या इंपोर्ट में जा रहे हैं, या फिर ऑडिट में, या हॉस्पिटलिटी में, या फिर कोई और भी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिशमेंट वर्क में, तो आपको इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल टेस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया तो फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग जो होगी वो आपकी परमानेंट होगी, लेकिन 1 साल का आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। आपका परफॉर्मेंस वगैरह चेक किया जाएगा कि भाई काम वगैरह कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल फांकी मारने आ गए हैं यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म जो चालू हुआ है उसका फ़ी वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो फॉर्म फ़ी है वो 700 रुपये रखा गया है। जी हाँ, 700 रुपये का आपको फॉर्म फ़ी लगेगा। लड़कियां ध्यान दीजिएगा, लड़कियां और SC ST इनके लिए फॉर्म फ़ी 0 रुपया फ्री है। लड़कियों के लिए फॉर्म 0 रुपया लग रहा है। तो लड़कियां अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। देखिए पैसा तो लग नहीं रहा है, अगर चांस बाई चांस किस्मत खुल गई तो बहुत बढ़िया है। हाँ, वेबसाइट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है www.iitk.ac.in, ठीक है, /enforce/recruitment, ये आप वेबसाइट है, यहाँ से कॉपी कर लीजिए देख करके। अगर नहीं तो फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फॉर्म भरिए। आगे आपकी किस्मत, मेरी तरफ से तो गुड लक है, मेरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। अगर वीडियो पसंद आया हो, इस तरीके की और भी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।